ब्यूटी, बिजनेस और रियलिटी के बारे में। पिछले 32 ईयर्स से मेकओवर्स कर रही फॉर सेलिब्रिटीज, फॉर ब्राइड्स ऑल ओवर इंडिया। एक बार तो आपने उसको इतना ब्यूटीफुल बना दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? Makeup is not makeup or makeover. It is makeup design. There was a time when I was doing a lot of makeups, lot of brides, 30, 40, 50 brides a day, and suddenly I saw them dwindling. एक चीज बताओ, बॉलीवुड के बारे में एक क्वेश्चन है। इफ यू सी अक्षय खन्ना फ्रॉम दृश्यम, जो कि हिट हुई थी, और इन रियल लाइफ, एंड देन यू सी अक्षय खन्ना, ही इज नॉट द सेम पर्सन। ये कितना बड़ा पार्ट मेकओवर प्ले करता है एक स्क्रिप्ट पे? मैं आज कोई गुरु माँ बन रही हूँ या कुछ बन रही हूँ, कैन आई ड्रेस अप लाइक दिस? नो, नॉट एट ऑल। इसलिए मैं कभी गुरु माँ नहीं बनती। पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में ओम नमो शिवाय। वो किसी ब्राइड को ऐसे दिखा देंगे, किसी की क्लीवेज दिखा देंगे, किसी का ब्लाउज गिरते दिखा देंगे। इज दैट रियल? कोई ब्राइड, अगर आपने किसी ब्राइड का दिखा दिया, वो केस कर देगी आपके ऊपर। एक फेमस होंगे ना, बड़े सारे एक नेगेटिव होता है कि कंट्रोवर्सीज में बात करते हैं। मैं तो बहुत फंस चुकी हूँ हाँ, कंट्रोवर्सी की देवी हूँ मैं। सबसे बड़ी कौन सी कंट्रोवर्सी में फंसे आप? तो तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद पता चलेगा कि और किसमें फंसने वाली हूँ मैं। ये औरतें कहती है वो ड्रिंक कर रही हैं, ये कर, तुम क्या ड्रिंक नहीं करते हो? सो क्या है कंट्रोवर्सी? लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं, ढूंढते हैं, करना चाहते हैं, और कोई कंट्रोवर्सी वर्थ तो हो ना। कुछ तो मैं ऐसा करूं कि अरे मैं किसी के साथ पकड़ी गई बिस्तर पे या कुछ हुआ। वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। आज का पॉडकास्ट जो है वो ब्यूटी, बिजनेस और रियलिटी के बारे में। आप लोग सब बॉलीवुड से बहुत इम्प्रेस्ड हैं, मगर आपको क्या पता है कि ये जो मूवीज़ बनती हैं धुरंधर जैसी, अगर उसके अंदर मेकओवर्स ना हुए होते, चाहे वो रणवीर सिंह का हो या अक्षय खन्ना का हो, तो आपको वो मज़ा नहीं आता जो आज देखने में आता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो पिछले 32 ईयर्स से मेकओवर्स कर रही हैं। Her name is Meenakshi Dutt, and she's a champion at this. She has trained many other beauty professionals, and I don't know, thousands or maybe lakhs of makeovers she's done for celebrities, for brides, all over India. So let's welcome Meenakshi. I am also very happy to be here, Vipin. Now, मैं एक बहुत controversial question से start करने वाला हूँ। वो ये है कि is all this makeover industry, हर एक कोई, हर ब्राइड, हम बिफोर एंड आफ्टर की फोटो आप भी दिखाते हैं और बहुत सारे दिखाते हैं, एंड इट इज कंप्लीटली मैजिकल, बट ऑल दीज मेकओवर्स, आर दे एक्चुअली सेल्फ एक्सप्रेशन की हमारे को मजा आता है, और दीज आर जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज? See, कहीं ना कहीं we all are insecure. You know, human beings are basically, देखो आप देखो, whole world works on the narrative of fear, insecurity, you know, putting others down. So कहीं ना कहीं हमें बचपन से ही बोला जाता है, ओ वो ज्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है, ये गोरी है, ये काली है, you know, like words like that, which are, everybody is beautiful, whether whatever complexion you are. But somewhere down the line कि क्या होता है कि एक narrative set है, ये हमारी mind conditioning हो गई है from centuries. It's nothing new. Centuries, yeah. Yeah, for centuries. कोई ये नहीं है कि ह्यूमन कंडीशनिंग है ये। सो अब उसको ब्रेक तो करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन वो होता नहीं है। सो मेकओवर्स इज एक्चुअली, आई व्हेन आई started this word makeovers, it was beautiful makeovers by Meenakshi Dutt. It was 30 years back. It took me nearly a decade to explain to people कि makeovers क्या है, मेकअप क्या होता है, ये मेकअप कौन कराता है, यू नो, लाइक दैट। सो एंड अच्छा, आप और क्या करोगे इसमें? अच्छा, आप बाल कैसे चेंज कर दोगे हमारे, आप हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज करोगे? बिकॉज सी व्हेन आई स्टार्टेड एज अ कंबाइंड पैकेज ऑफ स्किन, ब्यूटी, मेकअप, हेयर, स्टाइलिंग, इवन टेलिंग पीपल हाउ टू ड्रेस अप, you know, कि आपके मतलब what will suit you. So I started as a full makeover package. जो हमारा पहला हमने सर्वजन क्ले में खोला था, वो पूरा मेकओवर पैकेज हम क्लाइंट्स को देते थे। बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि लोगों को ना इतना ज़्यादा यू कांट इंटरफेयर टू मच इन देयर ड्रेसिंग, बिकॉज उनको लगता है वो हम उनको कंडेम कर रहे हैं कि आप कपड़े ठीक नहीं पहनते हो। अच्छा।
तो हमने फिर वो बंद कर दिया। हमने कहा भैया ये कपड़े-कुपड़े रहने दो। ये तो अब तो स्टाइलिस्ट आ गए हैं, तो अगेन इट्स बैक इन डिमांड। नाउ यू हैव प्रॉपर स्टाइलिस्ट हू डू द स्टाइलिंग। तो आई स्टक टू माय स्किन एंड मेकअप। भई हेयर स्टाइल, स्किन, आपकी देन धीरे-धीरे स्किन क्लिनिक्स आ गई। तो वो भी एक अलग पार्ट हो गया, बिकॉज़ न्यू skin was never a specialized department so many years ago. It was just facial करा लो salons वगैरह में. So skin clinics आ गई. Then what was I left with? I was left with makeup. So that is when I realized that people, when I was doing their makeups, मैं जो भी उस समय, पहले तो मैं एडवर्टाइजिंग मॉडल वगैरह का करती थी, तो मुझे पता ही था भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है. So because we knew, or I knew all the like the small loopholes which beauty parlors did not know, कि कंटोरिंग करने से क्या होएगा, लैशेस लगाने से क्या होएगा, आईब्रोज लिफ्टिंग करने से क्या होगा. सो बाकी पार्लर्स ये करते नहीं थे. उनको ट्रेन भी नहीं थे. उनको ट्रेन, nobody was trained. So me coming from a background of being a model and then working with photographers and everybody, I started doing this. So every time I would develop a model, some girl from an advertising agency would come up to me and she would say, यार मेरी शादी हो रही है तो मेरा मेकअप कर देगी. तो I would say हाँ. ऐसे करते करते my client data built up. जैसे मैं फैशन शो में गई, पर्ल एकेडमी का फैशन शो था. So I was doing makeup backstage for the models. तो जिन स्टूडेंट्स के मैं मॉडल्स के मेकअप कर रही थी, वो स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी शादी हो रही है, आके हमारा मेकअप कर दे. सो इट स्टार्टेड लाइक दैट. So I realized there is a big vacuum of people who are looking for very good makeups because designers बहुत अच्छे आ चुके थे तब तक. निफ्ट के बहुत डिजाइनर्स, जीना डाका, सुनीत वर्मा, अब्राहम ठाकुर, बहुत सारे आ रहे थे उस समय. When I started modeling. And धीरे in 90s. in 90s, yeah, it was I think yeah, late 80s and early 90s. So उस समय all this was coming up. There was no concept of designer clothing. There was no concept of designer makeups. So all this was just coming up. And when I started this, एक तो virgin market थी काफी. But virgin market लोगों को लगता है less competition. But ये नहीं पता कि less competition नहीं होता है वो. It is Industry no build करने client. पड़ते Clients ही नहीं है भाई, उनको कराना ही नहीं है makeup. And again the narrative is like makeup is जो बुरी लड़कियां होती हैं, हैं, जो अच्छी नहीं लगती. जो जो नहीं अच्छी फैमिली, अच्छा, हाँ, मतलब जो चालू लड़कियां होती हैं वो मेकअप करती हैं. That was the narrative. दैट वाज अ नैरेटिव. सी, मॉडल्स करेंगी, एक्ट्रेसेस करेंगी, वो उनका प्रोफेशन है. बट अदरवाइज चालू लड़कियां हैं वो मेकअप करती हैं. दैट इज व्हाट द फैमिलीज यूज्ड टू टेल देयर डॉटर्स. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई रिमेंबर मुझे ना कोई, मैंने देखा कि कुछ वैक्सिंग वुक्सिंग करके चीज होती है, तो मेरी मम्मा तो नो, अच्छी घर की लड़कियां वैक्सिंग नहीं करती हैं, वो थ्रेडिंग नहीं करती हैं, वो पार्लर नहीं जाती हैं. मतलब माय मदर यूज्ड टू से दैट. एंड नाउ आई टेल माय मदर, आपने इतना कुछ सुनाया, उसके बाद आज मेरे पूरी इंडिया में पार्लर से So that was was, like that. yeah, see, the eras are very different. So you didn't, at that time, it was more of a profession, It was 100% a profession. not a and business. Not a business. तो मतलब ही नहीं है वो. You think I ever thought कि मैं मतलब एक सलोन खोलूंगी और उसके बाद इतने सलोन खोलूंगी? ये तो मतलब मेरे जन्मों तक मेरे सपने में भी नहीं था. इट वाज जस्ट कि भाई आफ्टर मॉडलिंग क्या था, भाई मॉडल्स का मेकअप कर दो. जिन फोटोग्राफर के साथ मैं काम करती थी, जो शूट्स होती थी, जो कोरियोग्राफर्स थे, दे यूज्ड टू हायर मी एज अ मेकअप आर्टिस्ट टू वर्क अराउंड बैक स्टेज. So when did you think that this can be built as a business? ये कब सोचा आपने? Because when my client data build up through this whatever freelancing I was doing, and then I realized that a common man needs validation. Hmm. उनकी insecurity in volumes है, और जो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे. एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं. एंड वो अब टीवी सीरियल्स वगैरह आ गए, सबको वो टीवी सीरियल की हीरोइन लगना था. देखो एक्ट्रेसेस तब भी थोड़ी सी सिंपल नो मेकअप टाइप हो सकती थी, बट टीवी सीरियल चेंज द होल गेम. अच्छा. आप देखो टीवी सीरियल्स के मेकअप्स, वो तो अब जाके सेटल हुए हैं. आप 20 साल पुराने टीवी सीरियल्स के मेकअप देख लो, ऐसी ऐसी आंखें, ऐसे ऐसे लाउड बेसेस, ऐसी ऐसी ड्रामा मेकअप्स. तो सडनली जो घर में बैठी हैं लेडीज, उनको लग रहा है यार ये हमें ऐसे लगना है.
They were not imitating the Bollywood heroines. I always thought that it was Bollywood which No, changed. no, 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 no. Bollywood तो बहुत बहुत बाद में लोगों को आया कि अच्छा स्टाइलिंग ज्यादा हो रही है ये हो रही. I mean आप सोचो why will somebody want to look like a धक धक वाली माधुरी दीक्षित? You will not want to look like that, you know. हाँ, So Bollywood was always character based. अब वो चोली के पीछे क्या है वो कैरेक्टर है. अब वैसा मेकअप या वो लुक थोड़ा लेके घूमोगे. बट जो सीरियल्स में जो बहुएं थी, जो सासें थी, जो गर्लफ्रेंड्स थी, वो सब रिलेटेबल थे. अच्छा. द स्टोरीज आर अराउंड फैमिलीज ना. हाँ, all अब वो सो भी रही है तो इतना मेकअप लगा के सो रही है, उसके बाल टिच है. सो पीपल थॉट कि यार ये तो ऐसा हम ही हैं. होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए. हमें सारा टाइम सजे रहना चाहिए. सो my God. वो जो गैप था व्हेन आई एंटर्ड, सो दैट गैप वाज दैट इज व्हाट You could see the आई gap. कुड सी द गैप. हम्म, तो जो मैं मेकओवर समझाती रही लोगों को इतने साल, वो सामने आ वो गया. एकदम समझ आ गया लोगों को. और जैसे ही समझ आया पूरा देश मेकओवर्स 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 बन गया. हम्म, आई टुडे व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक यार एक्चुअली आई हैव रीडिफाइंड द होल इंडस्ट्री. yeah. मैंने एक रेवोल्यूशन ही क्रिएट कर दिया विद दिस वर्ड मेकओवर. और मुझे क्या पता था कि ये हो जाएगा ऐसे, यू नो. हम्म, आप गूगल करो 20-30 years ago makeover word was it anyone using it for parlors? There was no one. no one. Yeah. Now tell me one thing, when you started the business, आपने एक salon चलाया, अच्छा चला. When did you think कि इसको मैं 10 कर सकती हूँ, 20 कर सकती हूँ, and मैं how did बिल्कुल नहीं, you मैंने सोचा भी नहीं इस बारे में. सोचा भी नहीं? मेरे फिर आप खुलते गए. मैं तो बस इतना सोचती थी, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आज मेरे बच्चे की फीस जानी है, इतने पैसे आ जाएं. आज मेरी कार की इंस्टॉलमेंट जानी है, इतने पैसे आ जाएं. आज मुझे मतलब शॉपिंग के बारे में तो मैं सोचती भी नहीं थी. मेरा ये बिल जाना है, उतने पैसे आ जाएं. आई वॉज लिविंग लाइक दैट. फॉर मी इट वॉज कि बस कि मेरे खर्चे निकल जाएं, मेरे बिल्स पे हो जाए. उससे ज्यादा कुछ नहीं उससे सोचा. ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं था, you know, because see you have to understand when you have lack of something, even when you get a little, it's a enough. lot. It's a lot. So whenever I used to see somebody very rich, you know, traveling in big cars or living in a big house, or you know, I used to go to farmhouses to do people's makeups. मेरे सामने like ladies 10-10 20-20 उस जमाने में ऐसे डायमंड के सेट्स फेंकती थी. मुझे एक बार भी नहीं लगता था कि आई शुड ओन One एनी of ऑफ them. इट. बिकॉज वही था ना कि नहीं भाई अपना हमें ये क्लाइंट ये अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और ये इन इन लोगों के लिए बना है. सेम थिंग विद आई मीन यू टॉक टू समबडी लाइक यू नो टुडे वी आर ऑल इन अ डिफरेंट लेवल. तो जो लोअर स्टाटा के सोसाइटी के लोग हैं वो सोच सकते हैं कि हमारे जैसे बनेंगे? नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज एक मेंटल ब्लॉक होता है. मगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जब आपने एकेडमी शुरू की, तो उन्होंने तो यही सोचा होगा ना कि हमें भी मीनाक्षी दत्त बनना है. हाँ, आज की डेट में तो हर आदमी यही सोचता है. हम्म, एवरीबडी स्टार्ट्स देयर थॉट स्टार्ट्स ओनली कि मैं स्टार्ट ही वहां से. पैदा हुई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे बिलियनर बनना है. हम्म, वो बीच में रुकते ही नहीं है. वो सीधा उनको सबको बिलियनर बनना है. आजकल मतलब आप मैनिफेस्टेशन में 100 करोड़ तो आप हर पॉडकास्टर बोलता है आप जस्ट मैनिफेस्ट 100 करोड़, जस्ट मैनिफेस्ट 200 करोड़. यू नो आप बताओ जो आदमी 20-30 हजार की नौकरी कर रहा है, वो आपने 100 उसको करोड़ कहाँ से इतना बन बड़ा जाए? टारगेट दे दिया है, वो कहाँ जाएगा? वो हम्म, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, बिकॉज वो इस जन्म में नहीं कर सकता है. और करेगा भी तो बिलियन में एक आधा कोई, यू नो. पर आपको नहीं लगता ये मेक ओवर्स में भी ऐसे ही है? अब वो एक बार तो आपने उसको इतना ब्यूटीफुल बना दिया, मे बी फॉर अ वेडिंग और समबडीज पार्टी, मतलब ऐसी फोटो थी, ऐसे बना दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? देखो ऐसा हुआ है कि शुरू में तो यस लोगों को ऐसे ही हम बनाते थे, और इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों के पास कि वो हम क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या देस टू आस्क मी ये क्या है, ये क्या हम बताते नहीं थे. फिर क्या हुआ, एक सोशल मीडिया आ गया, एक ओपन मार्केट हो गई, यूट्यूब पे लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया. इतनी सारी रील्स हैं. अब मैं ही खुद ये फाउंडेशन लगाओ, लाइव्स करती हूँ, इतना कुछ दिखाती हूँ. ऐसे मेरे जैसे कितने हजारों लोग हैं. लाखों इन्फ्लुएंसर्स हैं. उन्होंने दुनिया को सिखा दिया है. अब सब करते हैं, एवरीबडी कैन डू मेकअप. एटलीस्ट एक बेसिक मेकअप हर आदमी कर लेता है. ऑफ कोर्स व्हेन दे वांट इट टू बी मोर फिनिश्ड, फाइनर पॉइंट्स, दे वांट इट फॉर अ स्पेशल ओकेजन, एंड दे वांट टू लुक दैट यू नो मोर
क्या कहते हैं उसे, मोर फिनिश्ड, लाइक Finished, यू नो yeah. प्रोफेशनल जो एक लुक आती है, उसके लिए देन दे विल हायर यू। लेकिन जब मैंने शुरू किया था, किसी को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता था। तो वो हमारे, और हमने चौड़े में पैसे लिए हैं। जो पैसे हमने उस कितने समय लिए हैं, भाई कितने जितने maximum तब लेते लेते थे? थे अभी भी लेते हैं। नहीं, कितने ले मैं लेते किसी को थे? बता रही थी, मैंने कहा मैंने 2009 में एक 5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी के साथ पुणे में, 12 लाख रुपए में। Wow. How many makeups? 3-4 मेकअप पर डे थे, अच्छा, और 12 लाख यू नो, से और 12 लाख रुपए। हाईएस्ट एक मेकअप का कितना लिया होगा आपने? आई थिंक 1.5 या 2 लाख रुपए, मतलब आई एम 2 टॉकिंग लाख अबाउट दैट टाइम। दैट टाइम। और हमें मुझे आज के तो 5 लाख से ऊपर मुझे होंगे। फार्म हाउसेस पे उस समय जब लोग बुलाते थे तो 1 लाख रुपए आराम से देते थे। हम्म आज की डेट में लोग बार्गेन करते हैं, नहीं देना चाहते हैं, हम्म बिकॉज कंपटीशन, अवेलेबल से डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ना। आपको डिस्काउंट तभी मिलेगा ना जब आपको पता है कि भाई अब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इज दिस द रीजन कि आपने एकेडमीज की तरफ ज्यादा ध्यान दिया? There was a time when I was doing a lot of makeups, lot of brides, 30, 40, 50 brides a day, and suddenly I saw them dwindling. थोड़ा सा एक Dwindling मतलब? कम होनी शुरू हो गई, अच्छा, okay. बहुत कम। पहले 50 की 25 हुई, फिर 25 की 10 हुई, फिर 10 की 5 हुई। तब मैं घबरा गई, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। फिर तब तक मैंने मास्टर क्लासेस वगैरह करनी शुरू कर दी थी। देखो क्या होता है ना कि जब कंपटीशन बढ़ता है, अच्छा देन ऑब्वियसली आई वाज फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन। हम्म आई वाज नॉट फ्रॉम दिस जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया। या हम वी तो हैव नो आइडिया। एल्बम्स में हम तो फोटो खींचते थे, फिर उसको डेवलप कराते थे, फिर क्लाइंट को एल्बम में दिखाते लाते थे, थे। फिर एल्बम में लगाते थे। तो लोग आके हमारी रियल ब्राइड्स देखते थे, बैठे रहते थे 2-2 3-3 घंटे कि हम इसका पहले बिफोर देखेंगे फिर आफ्टर देखेंगे। मेरे घर में जब स्टूडियो था, दे यूज्ड टू सिट फॉर 2 आवर्स टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, देन वाओ। बुक मी। तो तो वो आपने टाइम देखा, और अब तो ऑफ कोर्स अब तो डिफरेंट ही टाइम है। अब तो क्या बोलूं, अब तो टाइम ही क्या है मुझे यही नहीं पता है। बट स्टिल गॉड इज काइंड। बट मैं ना उस समय आई रियलाइज दैट व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दीज मेकअप्स एंड एवरीथिंग, समवेयर डाउन द लाइन आई, मैं बात क्या कर रही थी एक्चुअली, हम उस पर चले गए। आप बात कर रहे थे कि जब आपके क्लाइंट्स कम होने हाँ, शुरू जब हुए। मेरे क्लाइंट्स कम होने शुरू हुए, तो मैंने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है। हम्म तो फिर मैंने रिसर्च की उसके बारे में। ऑब्वियसली मैं वेबसाइट नहीं थी मेरे पास अच्छी, किसी बाबा आदम ज़माने की वेबसाइट थी। उसमें पिक्चर्स अपडेटेड नहीं थी। अच्छा, जिस तरह से हम पिक्चर्स शूट करके डाल रहे थे, अब एडिटिंग का टाइम आ गया था, वो एडिटिंग नहीं, हम एडिट नहीं करते थे। वी वर लाइक वी आर वेरी पुराने ऑनेस्ट, खुद ही क्लिक खुद ही करके करके डाल डाल दी वो। अब वो एडिटिंग का टाइम शुरू हो गया था। हम्म उसके बाद वेबसाइट और बेटर होने लग पड़ी। हम्म फिर फेसबुक पे डालो, यहाँ डालो। देन व्हाट हैपेंड वाज सडनली द ट्रेंड ऑफ मेकअप चेंज्ड। हम्म पहले रेड लिप्स, थोड़ा सा कोहल आईज, थोड़ा सा रेडिश आईज विद सम गोल्ड ग्लिटर, ये सब चलता होगा, चलता था, बहुत चलता था। तो थोड़ा सा एक उस टाइम पे मोर और लेस एवरी ब्राइड वाज हैप्पी गेटिंग दैट डन। सडनली द ट्रेंड चेंज्ड, देयर वाज एंड अब जब ट्रेंड चेंज होता है, अब मैं आपको, आप देखो मैं एक काम कर रही हूँ 20 साल से, ठीक है? मैं 10 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको, 10-12 साल पुरानी। तो जब मैं 20 साल से एक तरह का काम कर रही हूँ जिससे मैं फेमस हुई हूँ, हम्म अब वो काम किसी को पसंद नहीं आ रहा है। नाउ हाउ डू यू इवॉल्व? आई थिंक दैट वाज मेरे द साथ के सारे जो मेरे साथ के साथ जो मेकअप आर्टिस्ट थे, जो बड़े फेमस थे, दे वर इनफैक्ट सम ऑफ देम वर मोर फेमस देन मी, दे वर डूइंग फार बेटर देन मी, दे ऑल वैनिश्ड। सबके सबकी दुकानें बंद हो गई। ओ माय गॉड। एंड अब मेरी दुकान तो बंद नहीं हो सकती थी, बिकॉज आई माय बिजनेस वाज द सोल अर्निंग ब्रेड एंड बटर फॉर द होल फैमिली। भाई बाकियों के तो हस्बैंड्स के बिजनेसेस थे, लॉज के थे, और भी 10 काम थे, वो तो ऐसे शौकिया कर रही थी। मैं तो नहीं कर सकती थी। एंड आई थिंक आई मैंने तो कुछ और सीखा भी नहीं था। अब 20 साल के बाद, एंड बच्चे टीनेज, उनका कॉलेज जाने का टाइम, आई वाज शिटिंग इन माय पैंट्स। आई वाज लाइक, मैं रातों को ना रोने लग पड़ती थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। मतलब जैसे होता है ना कि आपका करियर अभी टेक ऑफ ही किया, अभी पैसे कमाने शुरू किए तो आपने, अभी ऐसे हुए। और एकदम एंड आई वाज लाइक फाइटिंग विद गॉड। आई एम लाइक, अभी तो आपने इतने सालों की स्ट्रगल के बाद मुझे कुछ अच्छे दिन दिखाए, और अब बैठ के अब बैक टू स्क्वायर वन,
आई सेड आई विल नॉट लेट दिस हैपन, मैं इसको नहीं बंद होने दूंगी। मैंने ठान ली, आई वॉज वेरी फर्म अबाउट इट। आई सेड वॉट एवर हैपन्स आई विल सस्टेन एंड आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ। So what did you do? सो बस फिर आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सो एक दिन मैं अपने बेटे के पास, तब मैं मास्टर क्लासेस, मेरी असिस्टेंट थी, उसने मुझे बोला मैम आप इतना अच्छा करते हो, मास्टर क्लासेस करो। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं करनी मास्टर क्लासेस, बिकॉज मास्टर क्लासेस करूंगी तो फिर मेरा सीक्रेट सबको पता चल जाएगी। हम्म। उसी दौरान किसी ने मुझे यूट्यूब पे डाल दिया। अच्छा, वो यूट्यूब से मुझे वैसे तो फेम बहुत मिला, बट एक बार मैं किसी का वो जज करने गई, देखा तो जो मैंने यूट्यूब पे तो वो कोई और कर सारे वही मेकअप्स करके खड़े हैं सब लोग, एग्जैक्टली द सेम मेकअप्स। तो मी एंड माय हस्बैंड, हमें ना धक्का लगा, हमने कहा यार ये क्या हमने गलती कर दी, हमने तो अपनी सारी सीक्रेट्स आउट कर दी हैं। एग्जैक्टली द मेकअप व्हिच नोबडी इन द वर्ल्ड वाज डूइंग वाज ऑन द रैंप, एंड सब स्टूडेंट्स कह भी रहे मैम हमने आपका यूट्यूब वीडियो देखा, हमने वैसे। सो देन माय हस्बैंड इनफैक्ट सजेस्टेड, मोना अगर सब लोग तुम्हें इतना फॉलो करते हैं, तुमसे इतना इम्प्रेस्ड है, तो तुम लेट्स एकेडमी का काम शुरू कर देते हैं। तो मेरे बेटे को मैं बहुत, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय था, वो लॉ कर रहा था, तो मैं उसके पास गई। मैंने कहा कार्तिक अब क्या करें? ही सेज मुझे क्या पता क्या करें, खुद ढूंढो क्या करें, एकेडमी शुरू कर दो। आपको यू नो हाउ चिल्ड्रन आर एट दैट एज। हाँ। ही सेज कि अभी तो आपको हमें पैसे देने हैं, अभी मुझे टेंशन मत दो, लाइक यू नो आई एम स्टिल अ किड, आई एम नॉट अर्निंग, सो अब आप देखो क्या करना है। तो ही वॉज वेरी रूड, बट ही पुट दिस इन माई माइंड माइंड। कि आप सिखाते हो ना, एकेडमी छोटी-मोटी चलाते हो ना, आप 2-4 तो स्टूडेंट्स आते हैं आपके, उसको बढ़ाओ। बस इट्स क्या होता है ना कि कई बार जो वर्ड्स यूनिवर्स किसी के थ्रू भेजता है ना, इट्स आप अपना दिल, दिमाग, यू नो कॉन्शियसनेस, अपना सब कुछ खुला रखोगे ना, वो अब्सॉर्ब हो जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो व्हेन आई सेड ओके नॉट अ बैड आइडिया, लेट मी ट्राई, तब मैंने एकेडमी का शुरू किया। बट मैंने एक चीज देखी, अगर आप सोच लो ना कोई चीज हम्म। और व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, हो जाती है। How many students have you trained till now? आई हैवंट कैलकुलेटेड बट But many बिकॉज नाउ आई ऑल्सो हैव ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। हम्म, सो हमारे तो अनलिमिटेड सर्टिफिकेशंस होती रहती हैं एवरी मंथ। हम्म। तो कई बार मैं अपने बेटे को कहती हूँ, मैंने कहा यार मेकअप्स बड़े कम है, कहता है पूरे इंडिया का तो मेकअप सिखा दिया आपने। हाँ। ऑब्वियसली कहता है आपके स्टूडेंट्स, मैं अभी शादी में गई थी कहीं अभी ऋषिकेश, तो वहां पे भी मेरी स्टूडेंट्स लगी हुई थी मेकअप करने, So, एंड बहुत खुश, मेरे पाँव छू रही है मैम देखो आज हम। आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो गर्ल्स, एक तो दे आर इन अ वेरी सेफ प्रोफेशन, हाँ। यू आर ओनली वर्किंग विद वुमेन, ठीक है, घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे कई बार कोई मेरी फ्रेंड्स कहती हैं यार मिनी यार तू काम करती रहती है, कोई बॉयफ्रेंड बना ले। मैंने कहा मुझे भगवान ने ना प्रोफेशन भी ऐसा दिया है जहाँ पे आदमी ही नहीं है कोई। गर्लफ्रेंड बनेगी। गर्ल, हाँ। एक बात बताओ, men don't get makeup done? दे डू इन यूनिसेक्स सैलून्स, दे डू। Yeah, बट yeah. आई मैंने पर्सनली ऐसे नहीं शूट्स किया। वगैरह के किए हैं, मॉडल्स वगैरह के किए हैं मैंने, मेल मॉडल्स के। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, मैंने शुरू-शुरू में यूनिसेक्स खोला, बट हमारे कुछ 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि यू नो आई हाँ। गॉट लिटिल पुट ऑफ। मैं लगती वैसे बड़ी बिंदास और वेरी यू नो, कोई मुझे देख के बोलेगा ओह वाओ दिस लेडी मस्ट बी सो मॉडर्न थिंकिंग एंड ये वो, मैं अंदर से पूरी Conservative. बेंजी हूँ। मैं नंबर 1 बेंजी हूँ, यू नो मतलब लिटरली अपने हस्बैंड के पीछे छुपने वाली। हाँ। आई मीन वैसे दिखूंगी सामने, बट खड़ी मैं आई एम, मतलब नो मैन हैज कैन इवन ट्राई टू टच मी, मतलब यू नो दैट इज लाइक, और इवन गिव मी अ हिंट और समथिंग, किसी की हिम्मत नहीं होती। हम्म। सो एक चीज बताओ, बॉलीवुड के बारे में एक क्वेश्चन है। यू नो राइट नाउ धुरंधर इज धुरंधर 1, 2, ऑल ऑफ दैट। नाउ my observation is when you see these characters, if you see Akshay Khanna from Drishyam, जो कि हिट हुई थी, or in real life, and then you see Akshay Khanna, he's not the same person. You know, some people would say the picture same नहीं है। सेम चीज रणवीर सिंह के लिए कहा जा सकता है, राकेश बेदी के लिए कहा जा सकता है, संजय दत्त और उसको तो अर्जुन रामपाल को तो भूल ही जाओ। सी Now, क्या होता है, हाँ। ये कितना बड़ा पार्ट मेकओवर प्ले करता है एक स्क्रिप्ट पे? देखो मूवीज कम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर, Okay.
जैसे हमने अपने गॉड्स को एक फॉर्म में सोचा हुआ है कि शिव जी की जटाएं होंगी, उनके अराउंड सांप होगा। हमने एक डिपिक्शन ही सोची है ना, ओवर द सेंचुरीज वो डिपिक्शन देखा तो आई किसी है। ने नहीं है। तो देखा तो किसी ने नहीं है, तो जब शिव जी का कोई रोल प्ले करेगा तो वो शिव जी बन जाएगा। उसको ब्लू पेंट कर देंगे, उसे जटाएं बना देंगे। ऐसे ही कृष्णा का है, राधा जी का भी वैसे ही है, राम सीता हनुमान जी। तो बेसिकली यू आर डिपिक्टिंग कैरेक्टर्स। सो व्हेन इन अ मूवी और थिएटर व्हेन यू आर डिपिक्टिंग कैरेक्टर्स, तो उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उसमें इवन द कास्टिंग डायरेक्टर, ओके, शक्लें मैच करना मैच विद करना। द कैरेक्टर, and the makeup is not makeup or makeover, it is makeup design. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? Makeup design is when you design that character's makeup, कि इसका यहाँ स्कार होगा या यहाँ डार्क सर्कल्स होंगे या यहाँ उसकी मूछी ऐसे जाएगी। वो अगर उसको हमें विलन दिखाना है तो हमें उसको कैसे विलन दिखाना है, या ओल्ड दिखाना है, या किसी लेडी को हमें, एक होता है कि जस्ट ब्यूटी, जो अब धुरंधर में तो उसकी बीवी बनी है, वो उसका सुंदर सा मेकअप है, वेरी प्रिटी मेकअप, बट pretty कीपिंग दैट पाकिस्तानी लुक, look in mind, हेयर स्टाइल, hairstyle, the outfits. So it's a combination of everything, the cast of the character, the makeup design and the costume designing. तब जाके वो कैरेक्टर निकलेगा। जब वो कैरेक्टर उस कॉस्ट्यूम में आएगा ना, उसको अपने आप एक फील आएगी। आज जैसे मैंने ये ड्रेस पहनी है, ठीक है, आई एम फीलिंग, मेरी वॉक ऐसे ऐसे होगी, ठीक है, मेरी हील्स के साथ, आई विल बी लाइक डूइंग दिस टू माय हेयर एंड एवरीथिंग। अब मैं साड़ी में बैठी होंगी तो मेरी वॉक कैसे होगी, अलग होगी, ग्रेसफुल होगी, थोड़ी ग्रेसफुल होगी। अगर अगर मैंने अभी जैकेट पैंट पहनी होगी, तो थोड़ी थोड़ी कॉर्पोरेट टाइप कॉर्पोरेट होगी। होगी। सो योर ड्रेसिंग डिसाइड्स इवन फॉर योर पर्सनल ऑरा एंड योर पर्सनल बिहेवियर, आपकी ड्रेसिंग डिसाइड करती है। अब वो आपकी बैठी है कैमरामैन जीन्स और शर्ट में, वो कैसे बैठी है, ठीक है। सी अगर मैं अभी पजामे में बैठी होती, मैं भी ऐसी बैठी होती। So it's very simple. It's clothes decide your mood and how you're going to act in it. आप एक नाइट सूट पहन के शादी में क्यों नहीं जाते हो? Because एक that is टाइट sloppy. पैंट पहन लेंगे, एक टाइट ब्लाउज पहन लेंगे, यहाँ से कुछ बीट कट रहा है, यहाँ घर आते हैं तो खून निकल रहा होता है। हाँ। लेकिन शादी में वो दर्द नहीं होती हमें, पता भी नहीं चलता। पता भी नहीं चलता है। मैं तो सोचता हूँ सर्दियों में लड़कियों को ठंड भी नहीं लगती। नहीं, मैं तो पूरा ढक के जाती हूँ, मुझे ठंड लगती है। आपको नहीं, बट मोस्टली। माय गॉड, उनको देख के मैं फेंट हो जाती हूँ। से देखो, मौसम को मौसम समझो एंड शरीर को इतना भी तंग मत करो कि वो कल को आपको रिजेक्ट कर दे। यू हैव टू रिस्पेक्ट द वेदर, बट वो अलग चीज है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई। अब कोर्ट रूम में क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं, या डॉक्टर्स क्यों कैसे का, एवरी प्रोफेशन इट डिफाइंस। आप अगर मैं कहूँ कि मैं आज कोई गुरु माँ बन रही हूँ या कुछ बन रही हूँ, कैन आई ड्रेस अप लाइक दिस? नो, नॉट एट ऑल। इसलिए मैं कभी गुरु माँ नहीं बनूंगी। मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूंगी। Because you can't फॉर dress up मी like this. टू बी माई सेल्फ इज वेरी, मुझे बिकनी नहीं पहननी है। अब मेरा वेट कैसा है, मेरी बॉडी कैसी, डजंट मैटर, मुझे पहननी है बिकनी भाई। हाँ। मुझे सब कुछ करना है। मुझे भगवान ने ये शरीर दिया है टू बी वॉट, टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। मैं कहती हूँ ह्यूमन का जो एक फॉर्म मिला है ना, उसको अच्छी तरह भोगो, हर तरह अच्छी से तरह से भोगो। बिकॉज जो मन है वो खाओ। जो सी एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग एनीबडी, Yeah. यू नॉट ट्रबलिंग एनीबडी, एज लॉन्ग एज, अब देखो ट्रबल तो हर इंसान होएगा। आप नॉनवेज खाओगे तो कोई ना कोई बोलेगा अरे नॉनवेज क्यों खाते हो, एनिमल्स है। आप वेजिटेरियन खाओगे तो बोलेगा अरे वेजिटेरियन हो, प्रोटीन कम हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। तो देयर इज एवरीबडी हैज देयर, everybody is here to give you ज्ञान। So it's how much you want to take and how much you want to reject. Now, how much has social media or this influencer, I would say, flood कह सकते हैं, avalanche कह सकते हैं, Too जो भी much, कह सकते हैं, too too much, right? How much has that changed the industry, the makeover industry? कितना change किया? काफी सीखो, उसका प्रोज एंड कॉन्स है। सोशल मीडिया की वजह से फेम मिला है। काम बढ़ा। आज इतनी सारी ब्रांड्स जिनके लिए मैं प्रमोशंस करती हूँ, अब वो ब्रांड्स कैसे, आज की डेट, पहले क्या होता था, टेलीविजन एड्स होते थे। इंटरवल आएगी, उसमें टेलीविजन एड्स आएंगे, प्रमोशन हो जाएगी। या सिनेमा में एड्स आएंगे। सिनेमा में आएंगे,
होर्डिंग्स देख लेगा इंसान। आज की डेट में कोई अपने फ़ोन से ऊपर देखता ही देखता ही नहीं नहीं है। है। न्यूज़पेपर भी कितने मेरा 3 दिन से न्यूज़पेपर शायद मैंने हाथ कल भी नहीं खोल लगा होगा। मैं लेके घूमती रहती हूँ कि अब देखूँगी, टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, अभी आज की जनरेशन में न्यूज़पेपर देखना नहीं आता होगा। आई हाँ, कैन आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, एटलीस्ट गो थ्रू इट। हुँ, बट अब टाइम ही नहीं मिलता है बिकॉज़ फ़ोन पे अभी व्हाट्सएप आ गया, अभी इंस्टा आ गया, अभी स्नैपचैट आ गया, अभी कुछ और नोटिफ़िकेशन आ गई, कोई यू नो सी फॉर मी अ फ़ोन हैज़ बिकम माय ऑफिस। एडिटिंग करनी है, ये करना है। अब मैं आपके साथ बैठी हूँ, अब मेरा मन कर रहा है, ओहो! मैंने ये ड्रेस पहनी है, इसकी एडिट कब होएगी? हुँ, अभी ये इस शूट में कब ये शूट, हाँ, दिखा या तो सकेंगे। आई सेंड इट टू माय टीम, वो लोग करके रखे, अब मैं भेज भी नहीं पाई हूँ। सो हुँ, यही दिमाग में रहता है सारा टाइम। हुँ, सी इन द एंड वी हैव बिकम 24 आवर्स बिज़ी। हुँ। देयर इज़ नो स्विच ऑफ। पहले क्या था, ऑफिस जाओगे, ऑफिस से आओगे, या आप उसके बाद शूट स्विच पे ऑफ हो जाओगे, जाएगा। शूट से आओगे, उसके बाद आप गाने एक आधा ड्रिंक करोगे, जैसे हम टीनेजर्स थे। उसके बाद घर में म्यूजिक लगाया, सब गद्दों पे नाच रहे हैं, बिस्तर पे कूद रहे हैं, अपना ड्राइव पे जा रहे हैं। वो कहाँ रह गया? इट्स गॉन। हुँ, ताश पत्ते खेल रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, एक गाने गाते थे। लाइक आफ्टर दिस यू आर गोइंग फॉर 2 पार्टीज़, राइट? यस। एंड वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ शूट करके डालना ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अब होस्ट की मैंने फ़ोटो नहीं डाली या थोड़ी पार्टी नहीं डाली तो फिर तो होस्ट तो नाराज़ हो जाएगी, हुँ, यू नो? सो सो देयर इज़ द पर्सनल लाइफ देन। पर्सनल लाइफ इज़ ओम नमः शिवाय। And actually, now, if you look at Instagram today and if you look at all these influencers, are they really experts or they are just influencers? एक्सपर्ट किसको कहते हैं? जो अपने काम की स्किल की जिसकी एक्सपर्टीज हो उसको क्या एक्सपर्ट कहते आपको हैं। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए? मुझे तो पता नहीं। मुझे भी नहीं पता। हाँ, देखो, मैं तो एक बिज़नेस में इन्फ्लुएंसर हूँ। बनने के लिए नहीं। आई एम सेइंग से फ्रॉम योर इंडस्ट्री फ्रॉम एनी मेक ओवर। इंडस्ट्री टू गेट फेमस। देखो, नॉट टू गेट आई फेमस। टेल यू, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है द कार्दाशियंस। ओके। The Kardashians, actually, they are the one who showed the world that you could be nobody, but you can become a story for people to follow. अब कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे यहाँ एक दो मॉडल्स आई थी, हु आर 2-2 हज़ार रुपए में काम करती, टुडे आई सी दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। फिर मैंने देखा, यार क्या है इनके पेज में कि इतना लोग फॉलो करते हैं? कुछ नहीं। आज मैं गाड़ी में बैठी, आज मैंने चाय बनाई, आज मैं ऊपर चढ़ी, आज मैं नीचे उतरी, आज मेरा भाई आया, आज मैंने उसको राखी बांधी, आज मैं खाना खाने जा रही हूँ। एंड अमेजिंगली पीपल फॉलो ऑल दिस। हम्म। सो द Kardashians एक्चुअली showed people this route कि बस हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं। सो आई वुड कॉल इट मे बी इंडिया has also become like a first world। जब आप या बहुत वेले हो जाते हो, हम्म। जब आपको रोटी रोटी कपड़े मकान सब रोटी मिल चुका सब होता मिल है। चुका है, तो आप ये सब चीजों में ही आप फंसे रहते हो। हम्म। बट इससे क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग टू मच ऑफ द इन्फ्लुएंसर लाइफ, sometimes it gives you depression, it feels you stressed out, because लाइक आपने सारी एनर्जी तो उनमें फोन दे में दी। लगा दी, उनके पीछे घूमने में। उससे आपको लग रहा है कि इनके पास ये सब का मुझे कब मिलेगा, लेकिन जो आपको टाइम अपने काम में लगाना चाहिए था वो आपने लगाया नहीं। तो आई मीन इट हैज सी इट्स बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल एंड इट्स नेगेटिव फॉर दीज पीपल। बट सो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आजकल, जैसे मैं जाती हूँ पार्टीज में आजकल, पहले क्या था, इन्फ्लुएंसर थे, आई वुड कॉल a doctor also an influencer या who's influencing people to eat healthy। and किस बीमारी को आप, अभी मैंने एक ब्रेन सर्जन का पॉडकास्ट देखा, आई वुड कॉल हिम अ ट्रू इन्फ्लुएंसर। हम्म। उसने एक ब्रेन का एक एक पार्ट बताया एंड हाउ वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव आवर ब्रेन। हम्म। अगर हम अपना ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिम्स, मसल, ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं, दे आर द ट्रू इन्फ्लुएंसर्स। शरीर रहेगा तभी तो सब कुछ रहेगा। सो अब क्या है कि दुनिया को उतना दिमाग नहीं लगाना है ना। आपकी इंडस्ट्री में कई ऐसे भी रील्स देखते हैं, नॉट यू बट some of maybe your competitors or in your industry,
I don't know whether they are experts or not. They have million followers or whatever number of followers. मिलियन और वो- फॉलोअर्स के लिए आजकल आपको नंबर के लिए यू कैन जस्ट Whatever. बाय देम, या सो इट्स So whatever they do, but वो किसी ब्राइड को ऐसे दिखा देंगे, किसी की क्लीवेज दिखा देंगे, किसी का ब्लाउज गिरते दिखा देंगे. इज दैट रियल? कोई ब्राइड अपना ऐसे ब्राइड नहीं, नेवर. कोई ब्राइड अगर आपने किसी ब्राइड का दिखा दिया, वो केस कर देगी आपके ऊपर. आपको इतना लंबा तो ये लोग क्या दिखा रहे हैं? मॉडल्स, पेड मॉडल्स. But they don't say that these are paid models. They don't have to say, they have no obligation to say that. Hmm. ये तो इंसान जो ऑडियंस है उसको अपनी अक्ल लगानी चाहिए ना. उनकी हो ना ऑब्लिगेशन है बोलने की कि ये मॉडल्स हैं. But in this misleading. अरे रियल क्लाइंट्स को खड़े भी नहीं होना आता कैमरे के आगे. ऐसे खड़े हो जाएंगे, पोज करो, खड़े हो जाओ. नहीं आता भाई. दे आर नॉर्मल पीपल. उनको एक लहंगा, मेकअप, ज्वेलरी के बाद उन्हें क्या पता कैसे पोज करते हैं. उनका काम थोड़ी ना है वो. पर वो आपके पास जब आते हैं क्लाइंट्स, तो क्या वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स का भी एग्जांपल लेके आते हैं, मुझे ऐसा दिखना है, बहुत कम. या किसी बहुत आर्टिस्ट कम. क्या किसी मूवी आर्टिस्ट? रियल क्लाइंट्स में बहुत कम, वेरी फ्यू. बहुत ही जो एनआरआई क्लाइंट्स होते हैं या बहुत ही फैशन ओरिएंटेड कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो थोड़ा बहुत दिखाते हैं. अदरवाइज गर्ल्स आर जस्ट, दे कुड बी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नॉर्मल घर की लड़की है, बस दे जस्ट लुक प्रिटी. So when you're now training your students, you're training them definitely in makeup, but are you also training them in business? And are you also training them We train them in business, we train them in social media, we train them for how to deal with clients. I also tell them about the negative part of our business, the हाँ, negative part of how, client dealing. भाई client है, उसकी positive side भी है, उसकी negative side भी है. जैसे तो क्या you should be negative है? ready for everything. क्या नेगेटिव साइड है? Negative side मतलब जैसे some clients don't, वो आपका क्या करते हैं, वो आपको they don't treat you like, उनको लगता है पैसे दिए हैं तो खरीद लिए, उनको लगता है. और कहीं ना कहीं देखो, हमारा जो प्रोफेशन है स्टार्टेड फ्रॉम द पार्लर. तो पार्लर्स की कभी उतनी इज्जत नहीं थी. अब तो सब मुआ मेकअप आर्टिस्ट हो गए हैं, ऐसे तो हो गया है. लेकिन जो क्लाइंट है वो तो पुराने उससे चले हुए हैं ना. कई लोगों के दिमाग में भी वैसा अभी था. भी है. एक काफी लोगों के होता है, तो हमने उनको बुलाया है और हमने पैसे दिए हैं, तो हमने उनका टाइम खरीदा है. सो ये आई थिंक दैट ओनली हैपेंस विद मेकअप आर्टिस्ट. मोस्टली मैं देखा उन्हीं के साथ है. उन्हीं के साथ होता. बाकी लोगों के साथ तो सब ठीक ही रहते हैं. दबते ही हैं औरों से. अच्छा, हाँ हाँ हाँ. जैसे फैशन डिजाइनर से दबेंगे. बहुत दबते हैं. फैशन डिजाइनर से दबते. फैशन डिजाइनर्स तो भैया मतलब हाउ दे, आई थिंक उनसे साइकोलॉजी सीखनी चाहिए. हाउ जैसे? टू, आप बताओ, जब आप एक बड़े ब्रांड के स्टोर में जाते हो, एक हम्म. कपड़ा खरीदने या बैग खरीदने या जूते खरीदने, द वे दे ट्रीट, रिवर्स साइकोलॉजी है ना. हम्म. दे ट्रीट यू लाइक, हाँ ओके, तुम आ गए हो, अब हम चूज करेंगे हम आपको क्या चूज देना है. करेंगे कि हमें आपको बेचना है कि नहीं बेचना है. सी दिस इज व्हाट द बिग ब्रांड्स लाइक Hermes and LV and all that, we will give you an appointment whether you will be allowed in or not. हम्म. We will tell you when you can come in. We will decide when to show you the product. And then we will tell you when you want a product, we'll say, oh, ma'am, it's out of stock. You'll have to wait. You have to pay advance. And, see, this is all reverse psychology. This is something like, हम दूसरे इंसान को छोटा दिखा रहे हैं. जब आप इंसान को छोटा दिखाते हो ना, उसको तो वो आपको बड़ा देखता है. हम्म. वो ये नहीं सोचता है कि साला थप्पड़ मारो, मैं पैसे देने आया हूँ. और ये लोग मतलब मुझे क्या, आई मीन आई शुड बी द वन ट्रीटेड कायदे से. अगर मेरे पास एक क्लाइंट आती है तो शी इज गॉड, शी इज फंडिंग मी, शी इज पेइंग मी. और जो इंसान आपको पैसे दे रहा है उससे बड़ा इंसान है कौन? कोई नहीं. कोई नहीं है. Now, और जैसे आप बोल रहे एकेडमी में, अभी किसी की एकेडमी में स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमारे लिए तो हमारे स्टूडेंट्स भाई वो हमारे, बिकॉज ऑफ देम आई एम एबल टू सस्टेन माई लाइफस्टाइल. मेरे क्लाइंट्स जो हमसे मेकअप कराते हैं उनकी वजह से हमारा प्रोफेशन चल रहा है. सो हमारे लिए तो भाई वी शुड बी थैंकफुल. आदमी विनम्रता से झुकता है उनके आगे. यहाँ तो सब चौड़े हो जाते हैं, उल्टा ही है. सो दिस इज But घोर कलयुग. ये वैसे बदल नहीं रहा है, बिकॉज इन द पास्ट फ्यू इयर्स
what we've noticed is, especially in India, Indian brands are now coming up are coming up coming up way very well. stronger. अब जैसे भजन क्लबिंग आ रही है, Hmm. स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, लोगों में एक धीरे धीरे कामनेस ज्यादा धीरे धीरे चेंजिंग. Hmm. So eventually when people will get more confident about themselves and they will realize कि भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप डॉक्टर को लाखों करोड़ों रुपए देते हो, देखते हैं. ठीक है, बट ऊपर कौन होता है? Hmm. डॉक्टर. Hmm. क्यों होता है? Because he's saving your life. Saving a life. He's saving a life. So एक वो अलग प्रोफेशन है. मेकअप आर्टिस्ट इज नॉट अ डॉक्टर. Hmm. ठीक है, वो आपको सुंदर बनाएगी. वो एक तो ना कई जगह आई फील ये भेड़ चाल भी हो जाती है बहुत ज्यादा. Hmm. एंड मेरे भी क्लाइंट्स हैं, वो जब मुझे हायर करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हैव मी. ओ मैम, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी हियर, वेरी नाइस. बट बिलीव मी, आई गिव देम सेम रिस्पेक्ट. I gave them the same. I always give my client the same respect. Now, एक फेमस होने के ना बड़े सारे एक नेगेटिव होता है कि कंट्रोवर्सीज में बहुत फंसते हो. मैं तो बहुत फंस चुकी हूँ. हाँ. कंट्रोवर्सीज की देवी हूँ मैं. सबसे बड़ी कौन सी कंट्रोवर्सी में फंसे आप? यार वैसे तो मैं बहुत फंस चुकी हूँ. अब तो मैं बहुत कम फंसी हूँ. अब तुम्हारे पॉडकास्ट के बाद पता चलेगा कि और किसमें फंसने वाली हूँ मैं. तो आई डोंट नो व्हाट आई विल एंड अप अगेन विद. No, don't worry. आप But पॉडकास्ट no, पे no, नहीं थे. it's okay. I mean, नहीं, but I ऐसी कौन सी? care a damn. As long as I'm under the law, I'm okay. मुझे क्या करना है किसी से? I mean, अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं अपने लिए जी रही हूँ. आई एम. सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी मेरी. मैंने एक बार एक पार्टी में डांस कर रही थी. मैं चोली के पीछे क्या गाना आ रहा था. और आई एम अ वेरी गुड डांसर. आई वाज अ बेटर डांसर फ्यू इयर्स अगो. अब तो थोड़ा स्लो हो गई हूँ. और मैं डांस कर रही थी और जैसे चोली के पीछे क्या है, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे उठा रही थी अपनी ड्रेस. एंड भाई आई एम अ गुड लुकिंग लेडी. हम और मेरी शूट कौन कर रहा था? मेरा हस्बैंड फोन अच्छा. से. माय हस्बैंड बीन अ फिल्म मेकर. तो और वो उस जमाने का है ना कि जूम जूम फोन को जूम जूम करते रहते हैं. मेरे हस्बैंड वाज अ प्रोड्यूसर फॉर टेलीविजन सीरियल्स एंड Okay. ऑल दैट. या प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर फॉर दूरदर्शन. तो वो मुझे जूम 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 ऐसे कर रहे थे. वो वाला जो वीडियो था वो मैंने कहीं डाला नहीं सोशल मीडिया पे. मैंने ऐसे ही, हमारा एक गर्ल्स का ग्रुप है कॉल्ड प्रिटी गर्ल्स. तो उसमें मैंने किसी ने ऐसे ही उसका चोली के पीछे क्या का कोई पैरोडी डाली. तो मैंने कहा यार मेरा देखो, मेरा इससे भी अच्छा है. एक आपने अपने शेयर कर फ्रेंड्स दिया. शेयर हाँ. कर दिया. उसमें एक लड़की थी, आई नो द नेम दो. उसने, होता ना कि आपकी फ्रेंड बनती है लेकिन अंदर से जेलस है टाइप्स. तो उसने क्या किया, उसने अपने कोई फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट है उसको भेज दिया. तो दैट मेकअप आर्टिस्ट इज अ गे. सो उसने क्या किया कि उसने अपने गे ग्रुप में डाल दिया. डाल दिया. मेरा एक फ्रेंड है न्यूयॉर्क में रहता है, उसका मुझे वापस मैसेज आया, कहता मिन्नी तेरा वीडियो देखा मैंने डांस का. कौन सा? ही सेंट इट टू मी. मैंने कहा ये तेरे पास कहाँ से आया? ये तो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, मैंने तो कहीं सोशल मीडिया पे डाला ही नहीं है ये. कहता लेकिन ये घूम रहा है हमारे पूरे गे सर्कल में. जो उनका एक गैंग होगा ना गेज का, दे आर वेरी क्लोज नेट. आई हैव सीन गेज आर वेरी क्लोज नेट एंड दे सपोर्ट ईच अदर अ लॉट. तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन सेंड मी, कहता मेरे पास न्यूयॉर्क पहुंच गया ये वीडियो. तो ऑब्वियसली मतलब जो भी जहां होगा नेटवर्किंग में. रात गई बात गई. सडनली वो हो गया वीडियो वायरल. इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया. और लाइक लिटरली पी के पेजेस पे आना शुरू हो Oh गया my God. कि नचैया. फिर के पेज पे आ गया कि वो फिर रशियन डांसर. बिकॉज आई मीन आई लुक लाइक जैसे गोरी चिट्टी है वो भी. मतलब वाले कह रहे हैं ये वाले कह रहे कि ये. एंड नीचे लड़कियां लिख रही हैं, look at shame on you Meenakshi Dutt, you are dancing like this, you are dancing like that, and I'm only dancing. And how long back is This this? was maybe 10 years ago. I said I was only dancing. मैंने फिर क्या मैंने हुआ, किया फिर क्या? एक दिन मेरे पापा ने मुझे भेजा, कहते मिन्ना मुझे ना सब तरफ से ये तेरा वीडियो आ Oh रहा है. my God. तो मैंने कहा हाँ पापा ये मेरा वीडियो बहुत वायरल हो गया है, तो पहले आप देख के बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रही हूँ.
तो मेरे पापा कहते, देन ही कॉल्ड मी अप, ही सेज, "मिन्ना, मैंने यार 10, 15, 20 बार तेरा वीडियो देख लिया, तू बहुत अच्छा डांस कर रही है।" मजा आ गया, ब्यूटीफुल डांस। मैंने कहा, पापा दैट्स इट, मैं तो सिर्फ अच्छा डांस कर रही हूँ ना। अब उस डांस में अब चोली के पीछे क्या है, तो आप थोड़ा बहुत अपनी स्कर्ट हिलाओगे, आप थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, ये तो जो स्टेप है, उसके स्टेप माधुरी कर रही है, है। यही तो कर रही हूँ मैं। तो मेरे पापा कहते हैं, बट मोना, देयर इज नथिंग बैड और वल्गर और एनीथिंग इन दिस। मैंने कहा, ओ पापा, मैं सच्ची बताऊं, मैं और उमेश जी दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने वो इधर से भी देखा, उधर से भी देखा, हर आगे भी तरफ से देखा, देख लिया। जूम करके भी देखा। हमने कहा, यार इसमें तो है क्या कि इतना ये कंट्रोवर्सी बन गया। अच्छा, मुझे कंट्रोवर्सी से भी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया तो जो बोले बोले। आई वाज शॉक्ड बाय वुमेन राइटिंग सच सच बैड बैड। रिमार्क्स। और ये, आप एक बार बताओ, क्लब, जब आप क्लब जाते हो, सब यही हो रहा नहीं नहीं होता नहीं, है। आप एक क्लब जाते हो, जो ये औरतें कहती है वो ड्रिंक कर रही हैं, ये कर, तुम क्या ड्रिंक नहीं करते हो? ड्रिंक ही मतलब तो वो करने ड्रिंक जाते हैं। इतनी, जो दुनिया में करोड़ों की दारू बिकती है, वो मैं पीती हूँ। सारी दुनिया की दारू मैं पीती हूँ, वाह। सारी दुनिया का नॉनवेज मैं खाती हूँ, सारी दुनिया का, मतलब 8 बिलियन लोग में, इफ आई एम इक्वल टू 8 बिलियन पीपल, Then wow. देन ओम नमो शिवाय। फिर तो मैं ही शिव हूँ। यू नो, मतलब कैन यू इमेजिन? आप आप बताओ, ये कंट्रोवर्सी या इसको जो भी कहते हैं, स्टॉकिंग, जो भी ये बोलते हैं वर्ड्स, आप इसको हैंडल कैसे करते हो? व्हाट इज द माइंडसेट डू यू कीप? यार पहले तो मैं थोड़ा बहुत परेशान होती भी थी कि क्यों कर रहे हैं लोग, ये है वो है। स्पेशली ये वाली कंट्रोवर्सी में, द डे माय डैड सेड ना, कि मिन्ना, मेरे को कुछ नहीं यू डांस ब्यूटीफुली, डोंट केयर, दैट्स इट, हो गया, सेटल हो गए। खत्म। I, वो कंट्रोवर्सी डिडंट मैटर टू मी, एंड एवरी कंट्रोवर्सी डाइज इट्स ओन डेथ इवेंचुअली। और कोई कंट्रोवर्सी वर्थ तो हो ना, हम्म। कुछ तो मैं ऐसा करूं कि अरे मैं किसी के साथ पकड़ी गई बिस्तर पे, या कुछ हुआ, मतलब यू नो, अपार्ट फ्रॉम माय माय डॉग, नोबडी कैन कैच मी विद एनीवन, यू नो। सो क्या है कंट्रोवर्सी? लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं, ढूंढते हैं, करना चाहते हैं। बट विपिन, लेटली माय इमेज इज, अब लोग समझ गए हैं समझ गए। कि, समझ गए हैं कि No, because आई एम that is एक्चुअली, आई एम अ वेरी नाइस पर्सन। no because मैं, मेरी आवाज कड़क है, मैं वैसे बहुत वो लगती हूँ, बट मैं किसी का ना बुरा करती हूँ, ना मैं कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी का करना चाहती हूँ। यू नो, आई बिलीव इन लिव एंड लेट लिव लाइफ, बट पीपल डोंट लाइक पीपल लाइक दैट ना, उनको लगता है पंगे करो, पोक करो, ये करो, यू क्या नो, आपको लाइक 32-35 साल हुए एक इंडस्ट्री में अपना, फर्क नहीं वो पड़ता। नहीं नहीं उतना जमाए हुए, तो वो कई लोगों को ये मे बी अरे डायरेक्टली। इतने, आई एम द ओल्डेस्ट इन द इंडस्ट्री, नॉट ओनली ओल्डेस्ट इन लाइक एज में, शायद मुझसे भी ज्यादा लोग होंगे, बट हु हैज सर्वाइव दैट फेम। लॉन्ग। फेम, मेरा फेम कम नहीं हुआ है। मैं 1990 में मिस दिल्ली बनी थी, मैं आज भी मिसेस, मिसेस क्लासिक दिल्ली हूँ। एक चीज बताओ, advice to girls who are getting into glamour industry. I would call it glamour. Yeah. Whether it is makeovers, whether it is acting, whether it is modeling, because you've been through, you've seen most of this life. Okay. Yeah. What is your advice to them? प्लीज एंटर, Please enter. प्लीज एंटर, सब मेकअप आर्टिस्ट बनो, हमसे सीखो। Hmm. सब एमडीएम के पास आओ। Hmm. बट या, दिस इंडस्ट्री इज नाइस, कहीं ना कहीं ट्राई तो मारना चाहिए भाई एक, क्यों नहीं मारना चाहिए? स्पेशली जैसे, अब जैसे टीवी में इतना कुछ हो गया है, टीवी चैनल, आप एक बार बताओ, OTT में जितने टीवी शोज आ रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, जितनी सब में शूट्स हो makeup है। रही है, सब में मेकअप चाहिए, लड़कियां भी चाहिए, Hmm. शक्लें भी चाहिए, मेकअप भी चाहिए। सो देर इज वर्क फॉर एवरीवन। ओनली प्रॉब्लम व्हाट पीपल थिंक इज कि हमने अगर मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया, हमें ब्राइड्स करनी है। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। देर इज मेकअप फॉर लॉट ऑफ अदर रीजंस। So you are training people in makeup design as well, as you said. 100% वी डू दैट, हम प्रोस्थेटिक्स भी सिखाते हैं, बट डिमांड कम है ना, हाँ, हाँ। उसकी डिमांड कम है, बिकॉज दिल्ली में शूट्स वगैरह होती नहीं है इतनी। और जबकि दिल्ली में
इतना हमारे पास इतना फिल्म स्टूडियो है, सब कुछ है, बट इट नेवर वर्कड। वो बॉम्बे से आगे वो इंडस्ट्री निकली ही नहीं, चली ही नहीं। हाँ, ये होता है कि जब दिल्ली में कभी कोई प्रोडक्शन आती है, तब मेकअप आर्टिस्ट ढूंढते हैं सारे। मुझे आते हैं जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह है, टिस्का वगैरह जो उसमें है फिल्मों में, वो कहती है मिनी मुझे हेयर ड्रेसर दिला, मुझे मेकअप आर्टिस्ट दिला, कोई शोज करने आई है मिनी। तो इट्स नॉट लाइक देयर इज बिजनेस, सो देयर इज बिजनेस फॉर एवरीवन। What is और the अभी तो देखो शादियों में अब मैं हुआहिन गई थी, तो वहां पे पूरा सैलून खुला हुआ था। hmm. अब मैं तो अपना मेकअप कर लेती हूँ, बट हेयर के लिए मैं भी बैठ गई, वो थाई लड़की मेरे बाल कर रही है। तो बाकी लोग मेकअप भी करा रहे थे, तो जितने गेस्ट आए थे 200 गेस्ट, उसमें से सबके लिए 200 अगर लेडीज different. 100 होंगी तो 100 में से 80 लेडीज तो मेकअप करा ही रही थी, मेकअप एंड हेयर। Hmm. तो आप सोचो ना, उस पूरे हॉल में 25-30 मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर्स थे। Hmm. उनको भी तो बिजनेस मिल रहा है एंड नॉन स्टॉप मिल रहा है। इतनी इवेंट्स होती है, इतनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, सो इट्स अ वेरी बिग Big मार्केट, इट्स industry. ओनली गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। Yeah, that was my final question to you. How do या you see this market? ओह, इट्स गोइंग टू ग्रो मिलियन फोल्ड्स, बहुत ग्रो करने वाली है। अभी सैचुरेशन थोड़ा आया हुआ है, बट ये सैचुरेशन अभी थोड़े टाइम के लिए है। Hmm. थोड़े लोग छट जाएंगे इसमें, देखो ऑब्वियसली कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, कुछ लोग छटेंगे, बट इवेंचुअली दिस विल ग्रो। What is your advice to business women? Any business that they do to कंसिस्टेंसी, sustain for a long time. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इसको थोड़ा explain करो. Consistency is देखो a word. बिजनेस ना, मैं तो देखो एक फौजी की बेटी हूँ, Hmm. ठीक है, हमें तो बिजनेस का ब भी नहीं पता था। Hmm. इनफैक्ट मेरा बेटे ने किया है BBA एंड LLB फ्रॉम सिम्बोयसिस एंड देन ही वेंट फॉर मास्टर्स लॉ टू लंदन। Mhm. तो जब वापस आया तो एक दिन हमें सब दिमाग लगा रहे थे, यार कैसे क्या करें बिजनेस में, कई बार डाउन होता है बिजनेस, क्या करें क्या करें, क्या दिमाग लगाएं। तो मुझे कहता, हम दोनों को कहता है मेरे पति और मुझे, अरे आप दोनों क्या पागल वेले लोग हो, कुछ तो नॉट पागल, ही सेड आप लोग क्या वेले लोग हो, कम से कम कुछ बिजनेस स्कूल ही चले जाते। तो हम उसको देख रहे हैं कि तू हमें कह रहा है कि हम बिजनेस स्कूल जाते हैं, तू तो BBA करके आया है, Hmm. तू कर लेता। सो देन ही वाज लाइक, बिकॉज एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना फैमिली में, कई बार सब कुछ रुक जा रहा है, अब दिमाग लगाते लगाते भी नहीं, सी आइडियाज भी आते आते आती है ना, एकदम नहीं आते आइडियाज। तो ही इज टेलिंग अस कि आप लोग भी बिजनेस स्कूल क्यों नहीं किया आप लोगों ने। तो हमने कहा तूने तो किया हुआ है ना बिजनेस स्कूल। तो sometimes business, like even my bhabhi, she has done MBA from MIT Boston। अब वो बहुत आइडियाज लगा रही है बिजनेस में, लेकिन क्या, अब बिजनेस एक ऐसी चीज है जो मैंने रियलाइज किया है कि आप पढ़ लो, आप उसको जॉब्स मतलब ट्राई कर लो, इट्स अ हिट एंड ट्रायल थिंग All the time. ऑल द टाइम। एंड बिजनेस अगर आपने शुरू किया है तो आप ये सोच लो, आप 24 घंटे की नौकरी कर रहे हो, Hmm. 24 9 to 5 घंटे नहीं है. इंटू 365 डेज अ ईयर। तभी चलेगा. आप स्विच ऑफ हो ही नहीं सकते हो। छुट्टी पे नहीं जा सकते आप. आप कुछ छुट्टी में भी जाओगे तो आप काम कर रहे हो। आप छुट्टी तो वही है कि भैया यू आर ऑन योर, यू हैव टू बी कनेक्टेड। वो नहीं कि बस जाके सो जाओ, वो सिर्फ नौकरी वाला कर सकता है, बिजनेस वाला नहीं. बिजनेस वाला नहीं कर सकता है। बिजनेस का मतलब है अपनी, अगर आपको नींदें हराम करनी है तो बिजनेस खोलो. तो बिजनेस खोलो। अदरवाइज प्रोफेशनल बनो. हाँ, शांति मैं से. तो प्रोफेशनल थी, मैं तो जाती थी अपना काम करती थी, अपने दिन के पैसे लेके आ जाती थी, आई वाज वेरी हैप्पी। बट बस एक दिन लगा कि क्या लगा, क्या मतलब, मैंने अपने घर से करती थी, घर पे भी वही अपना जब मूड किया अपने क्लाइंट्स ले लिए, फिर वो कर दिया। इट वाज जस्ट अ स्मॉल स्टूडियो इन माय हाउस, बट व्हेन आई ओपनड विद सम पार्टनर्स इन सब्ज एनक्लेव, एंड देन जब इन्वेस्टमेंट लगती है ना, तब पता चलता. तब नानी याद आती है। अब लोगों को लगता है ओह शी इज मेकिंग सो मच मनी, शी इज डूइंग दिस, शी इज डूइंग दैट। अंदर से किसकी कितनी फटी है किसी को नहीं पता। हम्म. Got it. सो ये देखो एवरीबॉडी, ठीक है, आपकी आपका लेवल बदलता रहता है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बढ़ती है उतनी ना, बढ़ती जाती. रेंट्स उतने हो जाते हैं, सैलरीज उतनी हो जाती है। अब जैसे कई बार मैं अगर सोच भी लूं कि मुझे बंद करना है, इफ आई फील कि नहीं यार थक गई अभी, it's not just my branches. I have Yeah. 23, 24 branches Franchises. across India Yeah.
हु आर लिविंग, हु आर अर्निंग बिकॉज ऑफ मी। वो मेरे नाम का कमा रहे हैं, मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ। तो वो ना 99 के फेर में बस वो 100 नहीं फंस होता है, जाते बस वो 99 ही चलता रहता है। Correct. 100 तो करके दिखाऊंगी मैं वैसे। Correct. Thank you so much, Meenakshi. I वेलकम, think it was very valuable, and we wish you all the best. थैंक यू सो मच। Thank you everybody for watching. Do like, subscribe and comment. और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो मीनाक्षी जी से आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में. Thank you.